हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज मैं इम्पोर्टेंट एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि जो नोट्स हैं आपके, ये मेरे हैंड राइटिंग नोट्स हैं। इनमें मैंने क्या किया, जो प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चंस हैं आपके ऑल स्टेट्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वहाँ से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, शॉर्ट में नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, ये आपको क्विक रिवीजन जब आपको करना होगा वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये वीडियो। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको स्टार्टिंग से बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, मिक्स सब्जेक्ट के ये नोट्स हैं एक्चुअली। ऐसा पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है कि सॉइल मैकेनिक्स है तो पूरा सॉइल मैकेनिक्स हो, बीच में आपको वाटर रिसोर्स भी मिलेगा, यहाँ पर जो टेक्निकल इंजीनियरिंग भी मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन भी मिलेगा। सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पर क्या है, मिक्सअप किए गए हैं। तो आपको क्या है, ये सभी सब्जेक्ट्स का जब रिवीजन आपको करना हो तो यहाँ पर इस वीडियो से आप जो है इजीली पढ़ सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस ये आए हुए हैं, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या कहा गया है, द इम्पॉर्टेंट लोकेटेड ऑन द एक्टिविटीज इन अ बार चार्ट आर नॉन एज माइलस्टोन। एक्चुअली माइलस्टोन की डायरेक्टली डेफिनेशन पूछ ली जाती है। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हेल्पफुल होते हैं क्विक रिवीजन के लिए। लास्ट मोमेंट पे आपको जब रिवीजन करना होता है तो इन नोट्स से आप अपने क्वेश्चंस को रिकॉल कर सकते हैं और अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, जिससे आपकी जो सिली मिस्टेक्स है, माइनर मिस्टेक्स है, एग्जाम में ना हो। तो माइलस्टोन की डेफिनेशन से पूछ ली जाती है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली बता सकते हैं, द इम्पॉर्टेंट लोकेटेड ऑन द एक्टिविटीज इन अ बार चार्ट आर नॉन एज माइलस्टोन। पर्ट की यहाँ पर मैं बात करूँ, पर्ट क्या होता है, प्रोग्राम एवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं एक एक नंबर के क्वेश्चंस में, तो उसको याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है एग्जाम में, फुल कर्सन रूल का यूज कहाँ करते हैं, तो यहाँ पर देख पा रहे हो आप लोग कि फुल कर्सन रूल का जो यूज करते हैं, इज यूज्ड इन नंबरिंग द इवेंट्स ऑफ अ नेटवर्क चार्ट। पाइथन सीपीएम का जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं उसके अंदर ये रूल होता है। वो हम लोग जब नंबरिंग करते हैं इवेंट्स की नेटवर्क चार्ट के अंदर, वहाँ पर ये रूल का यूज करते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले आप देख रहे हो, ये वाला एक्सपेक्टेड टाइम निकालने के लिए आ जाता है। इसमें जो फॉर्मूला रहता है ये ऑप्टिमिस्टिक टाइम होता है, ये आपका मोस्ट लाइकली कह सकते हो, यहाँ पे TM भी लिख सकते थे, या लेटेस्ट टाइम कह सकते हो। ये आपका पेसिमिस्टिक टाइम होता है, डिवाइडेड बाय 6 होता है। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, डायरेक्टली आपको वैल्यूज दी रखी होती हैं एग्जाम में, वो एक्सपेक्टेड टाइम आपको निकालने को आ जाता है। वेरिएंस का क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। वेरिएंस को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा, सिग्मा इक्वल्स टू TP माइनस का T नोट डिवाइड बाय 6। अब यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे दोनों साइड में, तो आपका क्या बन जाएगा, वेरिएंस का फॉर्मूला। याद रखिएगा स्टूडेंट कि आपको स्क्वायर, यहाँ पर जो वेरिएंस निकालते हैं स्क्वायर की फॉर्म में, ये आंसर आपको निकालना है। ओके, याद रखिएगा, पेसिमिस्टिक टाइम माइनस का ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाय 6 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप देख रहे हो फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट के लिए फॉर्मूला रहता है आपका, एक एक्टिविटी होती है एक्चुअली, जो हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं पाइथन सीपीएम में, तो वहाँ पर क्या है, आई से जे कोई एक्टिविटी है उसके बीच में कोई वैल्यूज दे रखी होती है, तो आपका TIC हो जाता है, ये आपका अर्लीस्ट टाइम हो जाता है एक्टिविटी जे के लिए। यहाँ पर एक्टिविटी माइनस का करते हैं, एक्टिविटी आई के लिए यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दे रखी होती है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इस फॉर्मूले का बहुत यूज करते हैं। फ्री फ्लोट निकालने के लिए डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्लैग निकालते हैं, स्लैग एक्चुअली लेटेस्ट टाइम माइनस का अर्लीस्ट टाइम होता है, याद रखिएगा। डायरेक्टली फॉर्मूलेज याद रखिए स्टूडेंट, हम लोग डिटेल में जाएंगे ना तो एक एक 2-2 घंटे 4 घंटे के वीडियो लेक्चर्स शूट होंगे, वहाँ पर क्या है आपका बहुत ज़्यादा आपको स्टडी करनी पड़ेगी।
तो ध्यान रखिएगा, बुक से आप लोग क्या करिएगा, थोड़ा सा डिटेल में पढ़िएगा, बेसिक नॉलेज, देन डायरेक्टली फॉर्मूलेज को याद रखिएगा और क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व करिएगा। उससे आपको क्या है, तो क्विक रिवीजन होगा आपका, वो आपको सॉल्व करने में मजा आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो डेफिनेशन भी दे रखी है स्लैक की, तो डेफिनेशंस को भी रीड आउट करके यहाँ पर याद कर सकते हैं कि एक्चुअली स्लैक होता क्या है। ओके, नेक्स्ट आप देख रहे हो यहाँ पर कि ये बहुत पूछा गया है कि पैलियो इरिगेशन क्या होता है। एक्चुअली पैलियो इरिगेशन होता क्या है, ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा गया है। देखो यहाँ पर ये वाला पैलियो इरिगेशन क्या होता है। तो फर्स्ट वाटरिंग बिफोर सोइंग ऑफ सीड्स इज नॉन एज पैलियो इरिगेशन, ये बहुत पूछा गया है। वो कोर वाटरिंग क्या होता है, कोर वाटरिंग क्या होता है, फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर सोइंग ऑफ सीड्स इज नॉन एज कोर वाटरिंग। तो ध्यान रखिएगा, फसल उगने के पहले जो इरिगेशन की जाती है वो पैलियो इरिगेशन होती है। ओके, जो पहला पानी दिया जाता है, ओके, आफ्टर सोइंग यानी कि फसल उगने के बाद जो पहला पानी देते हैं उसको बोलते हैं कोर वाटरिंग। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पर स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ अ कन्फाइंड वेल डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग डिस्चार्ज। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपका जो WRE होता है, हाइड्रो पावर जो रहता है, उसमें एक चैप्टर रहता है हाइड्रो पावर का, वहां पर आप देखेंगे, देखो यहाँ तक आपका पार्ट था, ये पूरा पार्ट CPM का था। यहाँ से आपके जो क्वेश्चंस आ गए हैं वो आपके WRE से आ गए हैं। यहाँ पर ये लोड फैक्टर बहुत पूछा गया है, लोड फैक्टर पूछा गया है। यहाँ पर ये वाले पॉइंट याद रखिएगा, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ अ कन्फाइंड वेल डिक्रीज करती है, डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग डिस्चार्ज, डिस्चार्ज बढ़ाने के साथ साथ क्या होता है, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ अ कन्फाइंड वेल डिक्रीजेज। ये स्टेटमेंट आपको एग्जाम में आया हुआ है, एक्चुअली कई बार आया हुआ है। लोड फैक्टर इक्वल टू एवरेज लोड डिवाइड बाय पीक लोड, फॉर्मूला है। लोड फैक्टर आपको निकालना है, एवरेज और पीक की वैल्यू दे रखी होती है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पर प्लांट फैक्टर की। प्लांट फैक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, एवरेज लोड अपॉन में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। डायरेक्टली फॉर्मूलेज हैं, इनको याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आगे, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर ब्लैक कॉटन सॉइल की बात करेंगे। ब्लैक कॉटन सॉइल में क्या होता है स्टूडेंट, इसमें ये 3 टाइप की सॉइल में प्रॉपर्टी होती है एक्चुअली, मॉन्ट, मोरिलोनाइट, काइलोनाइट और एलाइट। 3 टाइप की प्रॉपर्टी होती है। पूछ लेते हैं आपसे कि ब्लैक कॉटन सॉइल में सबसे ज्यादा जो परसेंटेज में जो प्रॉपर्टी हो पाई जाती है वो कौन सी होती है, तो होती है मॉन्ट मोरिलोनाइट, मॉन्ट मोरिलोनाइट। याद रखिएगा, हाई परसेंटेज में होती है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लिखा भी है। देखिए, मॉन्ट मोरिलोनाइट हैज हाई सॉइलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टीज होती है, हैंस इट इज नॉन एज कोलैप्सिबल सॉइल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलैप्सिबल सॉइल भी बोलते हैं। ओके, कोलैप्सिबल सॉइल। यहाँ पर S इक्वल्स टू VW अपॉन VV मल्टीप्लाई बाय 100। डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इंटू 100। परसेंटेज में आपको निकालना होता है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। याद रखिएगा 0% लेस देन डिग्री ऑफ सैचुरेशन, लेस देन 100%, इसके बीच में आपका देख रहे हो यहाँ पर ये डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली फॉर्मूलेज दिए रहते हैं, कंडीशंस दी रहती हैं, तो इनको एकदम याद कर लेना। गामा डी क्या है आपका, ड्राई यूनिट वेट इक्वल्स टू बल्क यूनिट वेट डिवाइड बाय 1 प्लस की W। W क्या है यहाँ पर, वाटर कंटेंट। S E इक्वल्स टू WG, ये क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, इन पर क्वेश्चन बहुत बार बार पूछे गए हैं एक्चुअली, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। S E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, WG।
एस डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, ई बर्थ रेशियो है, डब्ल्यू वाटर कंटेंट है, जी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। गामा डी इक्वल टू जी इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई प्लस के ई। ये क्या है आपका बर्थ रेशियो। ये सिंपल फॉर्मूले हैं, सॉइल मैग्नेटिक्स के फॉर्मूले हैं सारे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, ये आपका यहाँ पर कंसिस्टेंसी इंडेक्स डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर्मूला आपको दिया रहता है, लिक्विडिटी लिक्विड लिमिट माइनस का वाटर कंटेंट डिवाइड बाय लिक्विड लिमिट माइनस की प्लास्टिक लिमिट। इस पर फॉर्मूला बहुत बार पूछा गया है स्टूडेंट। पोर वाटर प्रेशर इज नॉन एज न्यूट्रल स्ट्रेस, याद रखिएगा, इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। पोर वाटर प्रेशर को दूसरे नाम से जानते हैं न्यूट्रल स्ट्रेस के नाम से। एस बाई प्लस के एस आर इक्वल टू एन। एस बाई क्या है, स्पेसिफिक यील्ड, स्पेसिफिक रिटेंशन, और ये पोरोसिटी, एन क्या है पोरोसिटी। ये रिलेशन रहता है। रिलेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। जो स्टूडेंट्स रियली प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने पढ़ा हुआ है, वो समझ जाएंगे इस क्वेश्चन का, इस फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसको याद करना ही करना है। क्वेश्चंस इसी तरह की फॉर्मूलेस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आजकल। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू ICR क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डिवाइड बाय हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, या कह सकते हो इसको आई को एग्जिट ग्रेडियंट। फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, या तो आपको क्रिटिकल ग्रेडियंट दिया रहेगा या एग्जिट ग्रेडियंट दिया रहेगा, या कह सकते हो इसको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालोगे, या क्रिटिकल है फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया रहेगा तो आपको आई यानी कि हाइड्रोलिक और एग्जिट ग्रेडियंट आपको निकालना होगा। यहाँ पर ये फॉर्मूला जो देख रहे हो, के नॉट इक्वल्स टू म्यू अपॉन 1 माइनस का म्यू, ये क्या होता है एक्चुअली, कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। के की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। म्यू आपका पॉइजन रेशियो होता है। याद रखिएगा, ये फॉर्मूले पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। पॉइजन रेशियो की वैल्यू आपको दी रही होगी, और कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर आपको एट रेस्ट पे पूछ लेगा, तो वहां से आपको इस फॉर्मूले से वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, लिक्विफेक्शन। लिक्विफेक्शन डेफिनेशन में बहुत बार पूछा गया है कि लिक्विफेक्शन होता क्या है एक्चुअली, व्हाट इज लिक्विफेक्शन। इफ इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूसेस टू 0 द सॉइल विल लूज ऑल इट्स शियर स्ट्रेंथ, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड लिक्विफेक्शन। इस डेफिनेशंस को एकदम से याद कर लीजिएगा। मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड फॉर GPS इज 4। याद रखिएगा स्टूडेंट कि मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, ये देखो सर्वेइंग का क्वेश्चन यहाँ से आ गया आपका। तो मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पर देखो पार्ट हो गया, कुछ वाटर हाइड्रो पावर का पार्ट हो गया, सॉइल मैग्नेटिक्स का पार्ट हो गया, अब आपका सर्वे वगैरह का पार्ट आ गया, सर्वेइंग का। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड फॉर GPS कितने होते हैं, 4 होते हैं। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये SSC में क्वेश्चन पूछा गया एक्चुअली। SSC में क्या पूछा है, द मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स नीडेड फॉर अ GPS टू डिटरमाइन इट्स पोजीशन प्रिसाइजली इज, तो आपका क्या रहेगा, नंबर ऑफ 4 सैटेलाइट्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कई बार। पोल्स ऑफ कैलेस्टियल हॉरिजॉन आर कॉल्ड जेनिथ एंड नादिर। एक्चुअली ये जेनिथ एंड नादिर होता क्या है एक्चुअली, ये जो पोल है कैलेस्टियल पोल की ये बात कर रहा है। पोल्स ऑफ कैलेस्टियल हॉरिजॉन किन किन के बीच में होता है, इनको बोलते हैं जेनिथ एंड नादिर पॉइंट। एक्चुअली देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में देखिए ये रहता है एक्चुअली। ये देखो जेनिथ है, ये नादिर पॉइंट लिखा हुआ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। यहाँ पर आप देखोगे लिखा हुआ है नॉर्थ कैलेस्टियल पोल, साउथ कैलेस्टियल पोल। ये हॉरिजन लिखा हुआ है एक्चुअली, हॉरिजन मैंने क्या बोला, कैलेस्टियल हॉरिजन जो रहता है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कैलेस्टियल हॉरिजन, पोल ऑफ कैलेस्टियल हॉरिजन किन किन के बीच में होता है, जेनिथ और नादिर के बीच में होता है। सिंपल याद रखिएगा, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको आगे पढ़ाएंगे। सिंपल जो क्वेश्चन पूछा गया है उतना याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको ये बताया है।
तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो पार्ट है वो यहाँ तक एंड करते हैं। इसके बाद हम कंटिन्यूएशन में सभी जो ऑल स्टेट्स के एग्ज़ाम हैं, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी अदर स्टेट का एग्ज़ाम हो, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, सबके लिए ये नोट्स वेरी हेल्पफुल होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोगों को क्विक रिवीजन के लिए यहाँ से आप पढ़ते जाएंगे, और कोई रिक्वायरमेंट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए, जिससे कि आपकी मैं और भी हेल्प कर पाऊँ। ओके स्टूडेंट्स, और मेरे मोटिवेशन के लिए आप लोग वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू।